यहाँ गाड़ी रखना इतना आसान नहीं है। कोई भी छोटा सा मसला हो जाएगा तो आपका जो बिल वो बहुत ऊपर तक चला जाएगा। 350 यूरो का बिल बना है इस सब का, और अभी भी मेरी गाड़ी जो है वो फिक्स नहीं हुई। ओके सो लेडीज़ एंड लैड्स, आज का सीन ये है कि अभी मैकेनिक की तरफ जाना है, जाकर पूछना है कि भाई हफ्ते से तूने गाड़ी फंसाई हुई है, तूने इसका कोई काम किया है या नहीं, कहाँ तक पहुँची है, इसकी प्रोग्रेस क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस मौसम की अपडेट ये है कि इस वक्त बड़ा ही प्यारा सा मौसम हुआ हुआ है। शोर को थोड़ा सा अवॉइड करना। बहुत प्यारा मौसम हुआ था, थोड़ी देर पहले बादल थे, अभी फिर सूरज आ गया। बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा मौसम है यार, यहाँ का समझ से बाहर है। अभी मैंने ट्रैक पकड़ा, यहाँ से सीधा जाना है, पहले बस पकड़नी है, बस पकड़ के सीधा क्लांतोस वाली साइड पे जाना है। और क्लांतोस वाली जगह वो है जहाँ पर मैंने मैकेनिक को गाड़ी दी है। तो आई होप सो मैकेनिक की शॉप आज खुली हो, उसकी वर्कशॉप आज खुली हो, ताकि हमें गाड़ी का जो चेहरा है वो देखना नसीब हो जाए। जब हम ग्रोसरी करने आते हैं ना, तो यहाँ से सीधा तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर वो आगे मैक्सिमा है। ये जो बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है रंग बिरंगा तीन, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 किलोमीटर की टोटल वॉक है। जाओ जाकर सामान ले आओ हफ्ते का। हम हफ्ते की ग्रोसरी ज़्यादातर एक साथ करके आ जाते हैं। गाइस थोड़ा सा इशू आ गया था, मैंने गलत स्टेशन से गलत बस पकड़ ली थी। खैर वहाँ से दूसरी बस पकड़ के हम उस स्टेशन पर आए, फिर जो यहाँ की क्लांतोस की बस मिलनी थी वो बस पकड़ी। अभी मैं जिस एरिया में हूँ इसको क्लांतोस बोला जाता है। अब इस एरिया से आगे अगर जाए ना तो वो एक बीच आता है, वहाँ पर लोग अपने पर्सनल याच लेकर आए होते हैं, पर्सनल अपने जेट स्की वगैरह लाए होते हैं, तो बहुत मॉल उठाया होता है उन्होंने। खैर मेरा वो वाली वेकेशन का इस साल जाने का सपना ही रह गया, लेकिन इंशाल्लाह पूरा करेंगे। तकरीबन 500 से 600 मीटर का यहाँ से फासला है, तो आज भाई वॉक ही वॉक है मेरी। चलते हैं, उससे बात करते हैं और फिर अपडेट लेते हैं। गाइस ये रानी खड़ी हुई है और इसकी टाइमिंग चेंज हुई है, इसका ऑयल चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, फ़िल्टर वगैरह सब कुछ इसका इंजन चेंज हुआ है, बट फिर भी इट हैज़ द सेम प्रॉब्लम। मैकेनिक कहता है कि भाई इतने जल्दी तो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ चेक कर लिया उसने, A to Z सारी चीज़ें चेक कर ली, बट जो प्रॉब्लम निकल रहा है वो आई थिंक सो इग्निशन कोयल या मे बी इंजेक्टर्स का। अब इग्निशन कोयल क्या होता है, वो बेसिकली इंजन के अंदर डलती है, और इंजेक्टर्स भी बेसिकली इंजन के होते हैं। तो ये जो है ये एक बड़ी जॉब होती है। इग्निशन कोयल का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, बट मेन थिंग इज़ द इंजेक्टर्स का थोड़ा सा इशू होता है। अब इंजेक्टर्स का भी इशू हो सकता है और इग्निशन कोयल का भी इशू हो सकता है। इस वक्त जो है इग्निशन कोयल ऑर्डर कर दिए, कल पहुंचेगी, और फिर उसके बाद लगा कर चेक की जाएगी कि आया गाड़ी सही तरह चल रही है या नहीं चल रही। मैकेनिक मुझे फिर कॉल करेगा कि यार ये सीन सिनेरियो है, गाड़ी ठीक हो गई है, आकर ले जाओ, वरना 1 हफ़्ता उसने और लगा देना, इतना मुझे पता है। मेन इशू के बारे में अगर बात करूं तो वो मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं गाड़ी को रेस देने की कोशिश करता हूं तो वो RPM जो है वो बिल्कुल ही नहीं उठाती, और उसकी जो नीडल है वो बिल्कुल ऊपर ही नहीं जाती। हाई स्पीड पर इतना इशू नहीं हो रहा, बट फर्स्ट 2 गियर्स इज़ द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो ट्रैफिक होती है, इशारों पर खड़ी होती है गाड़ी, तो उसके बाद जब स्टार्ट देना होता है तो वो डेफिनेटली इस तरह चीज़ चल ही नहीं सकती एक। तो मसला जब तक ठीक नहीं हो सकता तब तक हम सूली के साथ टंगे रहेंगे। मसला ठीक होगा तो फिर हम सुख का सांस लेंगे। मेन इशू है, अगर आपने यहाँ पर गाड़ी खरीदी है तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आ सकते हैं। अगर गाड़ी का कोई भी छोटा सा मसला हो जाएगा तो आपका जो बिल है ना वो बहुत ऊपर तक चला जाएगा कि आपने इतना सोचा भी नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं कि इतना ज़्यादा मसला खुल जाता है कि जितने की आपकी गाड़ी नहीं होती। मेरा बेसिकली टाइमिंग चेंज हुई है, ऑयल चेंज हुआ है और 2-4 चीज़ें चेंज हुई हैं, और मेरा तकरीबन 350 यूरो का बिल बना है इस सब का, और अभी भी मेरी गाड़ी जो है वो फिक्स नहीं हुई। तो हिसाब लगा लो कि यहाँ पर गाड़ी रखना सस्ता नहीं है, उसके एक्सपेंसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। घूम फिर कर पूरा शहर जो है वो घूम कर एक अच्छे मैकेनिक के पास आया था, और इसने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया। इसको इंग्लिश भी आती थी, तो काम जो है वो काफ़ी आसान हो गया था उससे। वरना भाई अगर कोई गाड़ी का मसला निकल आए तो उसको डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अगर गाड़ी का कोई इशू निकल आया ना और गाड़ी नहीं चल रही और आपने इसको टो कराना है, तो ट्रक के लिए आपको तकरीबन 50 to 60 यूरोस देने पड़ेंगे, कि जो आपकी गाड़ी टो करके वहाँ तक आपके पॉइंट तक लेकर जाएगा। सो गाड़ी रखना इट्स नॉट एन ईजी थिंग इन यूरोप, इन लिथुआनिया। तो भैया गाड़ी दरअसल इतने जल्दी ठीक होने से रही, क्योंकि उसका मसला अब वो इग्निशन कॉइल लगेगी, उसके बाद पता चलेगा गाड़ी ठीक चल रही है नहीं, तो फिर वरना उसके बाद इंडिकेटर्स लगेंगे। तो
फिर बस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, उम्मीद ही है, अल्लाह करे ठीक हो जाए। यही वो वजूहात है, यही वो चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंस बताती हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें कैसी थी और यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने इन लोगों में एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है, जो एक तरह से अच्छी भी है और दूसरी तरह से देखा जाए तो वो बुरी भी है। यहाँ पर लोग अपने काम से काम रखते हैं। अब वो अच्छी इस तरह से है कि फॉर एन एग्जाम्पल पाकिस्तान में आप फॉर एन एग्जाम्पल मैं व्लॉगिंग करने लगा हूँ किसी स्पॉट पर जाकर जहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो लोगों की सारी अटेंशन हट के मेरी तरफ होगी कि यार ये दुनिया का कौन सा अजूबा नई मखलूक यहाँ पर आकर उतर गई और ये क्या करना चाह रहा है। सारा भी अटेंशन आप पर होगी और वो आप लोगों को एक तरीके से जज कर रहे होंगे। सो दैट इज़ अ बैड थिंग जो यहाँ पर अच्छी है। अब वही चीज़ यहाँ पर बुरी इस तरह से कि मिसाल के तौर पर आपकी यहाँ पर रोड पर गाड़ी बंद हो गई है, तो बहुत ही कम ऐसे चांसेस हैं कि आपकी कोई मदद के लिए आएगा, वरना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हर बंदा अपने काम के साथ जुड़ा हुआ है। आपको टो ट्रक मंगवाना पड़ेगा या आपको कोई और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर कुछ इस तरह का मसला हो तो 10-12 बंदे पहले ही आकर खड़े हो जाते हैं और कोई एक दो तो निकल ही आते हैं जो मदद करने के लिए तैयार हों। तो बात दरअसल यूँ है कि कुछ चीज़ें हमें इनसे सीखनी चाहिए और इनको कुछ चीज़ें हमसे सीखनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी ये लगती है कि चाहे बंदा अनपढ़ है चाहे बंदा पढ़ा लिखा है, इन्हें बेसिक एथिक्स का पता है कि यार आप गलियों में जा रहे हो, यहाँ पर गंद नहीं फैलाना, उसके लिए डस्टबिन रखिए, आप सारा कचरा उसमें डालो। आपका अपना मुल्क है, आपने जगहों को खुद साफ रखना है। पाकिस्तान में पढ़े लिखे जाहिल भी पाए जाते हैं। सारा ब्लेम सिर्फ गवर्नमेंट पर नहीं दिया जाता, बल्कि ये चीज़ें जो है एटलीस्ट हमारे कंट्रोल में है। तो जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे तब तक मुल्क नहीं सुधरेगा। यहाँ पर मैंने आकर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। मुझे डिफरेंस नज़र आया कि लोग क्यों अपने मुल्क से बाहर भागते हैं और यही वो वजह है। तो अगर लोग सही हो जाएं तो पूरा मुल्क भी ठीक हो सकता है। अगर उसकी भी गारंटी नहीं तो एटलीस्ट हम इस लेवल पर आ जाएंगे जिसमें कम से कम अपने मुल्क का ख्याल भी हो और हमारे अंदर अदब एहतराम भी हो। सो एटलीस्ट गाइज मेरे कहने का मकसद ये था कि सब कुछ तो नहीं बट काफ़ी कुछ हमारे कंट्रोल में है जिसको हम ठीक कर सकते हैं या उसके लिए कम से कम कोशिश कर सकते हैं। फिलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। गाइस अभी मैं यहाँ से घर वापस जा रहा था और अभी साइकिल पे मेरी यूनिवर्सिटी की हेड गुजरी है जो मेरी प्रोफेसर रह चुकी है। मतलब सादगी देख रहे हो आप लोग।